Good morning, good afternoon, and greetings of the day to all the students. Thank you for supporting our channel till now. तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.4 शुरू करेंगे एंड आई होप यू हैव रिवाइज्ड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ हाउ टू मेजर एन एंगल, हाउ टू क्लासिफाई एन एंगल एंड हाउ द लीनियर एंड 2D और 3D ऑब्जेक्ट्स आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ डिवाइडर और रूलर और ट्रेसिंग और ऑब्जर्वेशन। चलिए तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो व्हाट इज द मेजर ऑफ, ठीक है, मेजर ऑफ पूछा है मतलब कि डिग्री पूछा है। एक फुल रेवोल्यूशन डिवाइडेड इन 360 इक्वल पार्ट्स ऑफ अ राइट एंगल। राइट एंगल क्या हो जाता है व्हेन अ फुल रेवोल्यूशन इज डिवाइडेड इन 4 इक्वल पार्ट्स एंड वन पार्ट रिप्रेजेंट्स वन होल क्वाड्रेंट। तो वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, बहुत इजी था। अ स्ट्रेट एंगल, व्हेन वी मूव two equal quadrants, we get a straight angle that is from x to x dash after crossing y, and that is a straight angle, therefore we get 180 degrees. क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी सवाल है, तो इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का है नहीं तो तुम लोग भी बोर हो जाओगे, मैं भी बोर हो जाऊंगा, है ना। तो दैट इज व्हाई आई हैव टोल्ड यू रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स। सो लेट अस मूव ऑन। से ट्रू और फॉल्स, ठीक है। Measure of an acute angle is less than 90 degree. Classification of angles, I hope you have revised. कितने तरह के थे? Acute, right, obtuse, straight, reflex and complete angle. यही थे ना? चलो बहुत अच्छा है, याद है यार तुम लोग को। Measure of an acute angle is less than 90 degree. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है भाई। Measure of an obtuse angle is less than 90 degree. अरे वाह, नहीं भाई ऐसा थोड़ी होता है। मतलब एनसीईआरटी भी अब गलती कर रही है, देख रहे हो, उल्टे पुल्टे क्वेश्चन पूछ रही है। अरे भाई ऑब्ट्यूस एंगल होता है समथिंग विच इज ग्रेटर देन 90, लेट अस से दिस एंगल ए, एंड लेस देन 180 डिग्रीज। सीआरटी को हमें पढ़ाना पड़ेगा। मेजर ऑफ अ रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्रीज। अरे वाह, क्या मतलब आवर फीडबैक हैज रीच्ड एनसीईआरटी। अगला सवाल सही पूछा है उसने। The measure of one complete revolution is equal to 360 degree. Now I am sure our feedback has definitely reached NCERT. Part E, if M angle A is equal to 53 degrees and M angle B is equal to 35 degrees, then M angle A and M angle, अच्छा M angle क्या है? Nothing. It is just measure. जैसे कि मैं लिख रहा था ना यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, मेजर ऑफ एंगल्स को मैंने इस तरह से लिखा, ठीक है। एंड एज आई हैव टोल्ड यू, दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर द एंगल। इसका शॉर्ट मतलब इसको जब पढ़ेंगे तो एंगल पढ़ेंगे, जैसे इसको इज इक्वल टू पढ़ते हैं वैसे उसको एंगल पढ़ेंगे। और उसमें एम लगा दिया तो मेजर ऑफ एंगल, और ए लगा दिया तो मेजर ऑफ एंगल ए। स्पेसिफिक हो गए कि हमें सिर्फ ए की बात करनी है, ठीक है। तो पार्ट ई पे आ जाते हैं। इफ मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 53 डिग्री, ठीक है, एंड मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 35 डिग्री, देन अब बस इसमें कंपेयर करना है। मेजर ऑफ एंगल ए इज ग्रेटर देन मेजर ऑफ एंगल बी। देख लेते हैं हाउ डू वी मेजर नंबर। सबसे पहला चैप्टर था, कितने हम लोग कैसे मेजर करते थे। इफ नंबर ऑफ डिजिट्स are same, then we will start by comparing the leftmost digit, और अगर if the leftmost digit is same, then we will move to the right, we will move to the right consecutive digit of each number। जैसे कि हमने देखा था कि भाई अगर 100 है और 101 है तो कैसे मेजर करेंगे। हमने सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट डिजिट को कंपेयर किया, सेम निकला, फिर राइट मोस्ट कंसेक्यूटिव जो डिजिट है उस पर चले गए, ऑन द कंसेक्यूटिव डिजिट प्लेस्ड ऑन द राइट साइड कॉरेस्पॉन्डिंगली, इसके भी और इसके भी, ये भी सेम निकला। फिर एक और हम लोग कंसेक्यूटिव डिजिट राइट पे चले गए, ये 0 है और ये 1 है, तो 1 बड़ा है या 0 बड़ा है, डेफिनेटली 1 बड़ा है, देयरफॉर दिस नंबर इज ग्रेटर एंड दिस इज स्मॉलर। तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते थे, 101 इज ग्रेटर देन 100। आई होप यू हैव, आई होप यू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट। बस यही चीज लगानी है। 53 ले लो और 35 ले लो, तो 5 और 3 नंबर ऑफ डिजिट्स आर सेम,
तो सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट पे आ गए, 5 पे आ गए और 3 पे आ गए। डेफिनेटली 5 इज ग्रेटर देन 3, therefore measure of angle A will be greater than measure of angle B and hence this is true. चलो मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, राइट डाउन दी मेजर्स ऑफ, मतलब क्या हो गया कि कुछ एग्जाम्पल आपसे मांग रहा है, ठीक है, सम एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं भाई, 0 से 90 डिग्री के बीच में कुछ भी लिख दो, 0 नहीं लिखना है और 90 नहीं लिखना है। क्या लिख सकते हैं, 1 डिग्री, 5 डिग्री, 3 डिग्री, 15 डिग्री, 25 डिग्री, 70 डिग्री, 75 डिग्री, तो कुछ भी लिख दो इन दोनों के बीच में, ना 0 लिखना है और ना 90 लिखना है, ठीक है। अब अगले पार्ट पे आ जाओ, सम ऑब्ट्यूज एंगल्स, गिव एटलीस्ट 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। कि भाई परेशान मत हो यार, इतने एग्जांपल दे दिए, तो ही क्यों। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है, 90 से लेकर के 180 के बीच में होता है। अब इसमें भी सेम है, 180 नहीं लिखना है, 90 नहीं लिखना है। अगर इसमें हम लोग 0 लिख लेंगे तो या तो वो 0 एंगल हो जाएगा, एंगल ही नहीं बनेगा, या फिर वो कंप्लीट एंगल हो जाएगा, जैसा हमने बताया था दैट ईच एंगल, दैट a 360 angle is also represented as a zero angle for calculation purpose। ठीक है, जैसे 540 का लिया था, 720 लिया था, इस तरह से लिए थे। और 90 डिग्री ले लेंगे तो ये हमारा राइट एंगल बन जाएगा। इसी तरह से 180 डिग्री हम लोग अगर लेंगे तो ये हमारा स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। और इसी तरह से अगर हम लोग 90 ले लेंगे तो फिर ये राइट एंगल बन जाएगा। तो यहाँ पे कुछ भी ले लो, 91 ले लो, यहाँ डिग्री जरूर लगा देना। अगर ये डिग्री नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। 95 ले लो, 105 ले लो, 110 ले लो, 111 ले लो, 179 ले लो। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा मैं नाना पाटेकर की तरह बोल रहा हूँ, आलू ले लो, गोभी ले लो, फिर इसके बाद बोलूंगा सुबह से ना आलू बिका है ना बिका है आधा कांदा, है ना। बस, चलो भाई मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। बहुत हंसी आ रही है, मजाक मजाक में मैथमेटिक्स चल रही है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। मेजर द एंगल्स बिलो यूजिंग द प्रोट्रैक्टर एंड राइट डाउन द मेजर। तो हमने जैसा कि देखा था कि प्रोट्रैक्टर क्या होता है, एक सेमी सर्कल की तरह आपके पास टूल होगा आपके ज्योमेट्री बॉक्स में, जिसमें यहाँ पे एक सेंटर लाइन होगी और उससे आपके नंबर ऑफ लाइंस इमर्ज हो रही होंगी विच आर रिप्रेजेंटिंग दी टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो बस कुछ नहीं करना है, और इसका जो सेंटर पॉइंट है, चाहे एम मानो चाहे ओ मानो, कुछ भी मानो, तो यहाँ पे रखना है। और उसके इस वाली साइड को एम पी, ठीक है, और एम आर, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, मैं इस तरह से बताता चलूंगा। एम पी को यहाँ पे रख लेना, और प्रोट्रैक्टर तुम्हारा ऑब्वियसली इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे जिससे वो कोइंसाइड कर रहा होगा, मेजरिंग फ्रॉम दी राइट टू लेफ्ट इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वही आपका मेजर होगा। इधर से मेजर मत कर लेना, ये ध्यान रखना। चलो भाई यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या कर लेंगे, अच्छा, मेजर चाहो तुम यहाँ से भी कर लो, एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका क्या था कि आप, चलो इसको क्लियर कर देते हैं। दूसरा तरीका क्या था कि आप एम आर को यहाँ पे ले लो, एम और ये आर, तो आपका प्रोट्रैक्टर किस तरह से आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो मेजर आएगा, दे बोथ विल बी द सेम। अब यहाँ पे क्लॉकवाइज मेजर करना होगा। ध्यान रखना, दो तरह के हैं, एक जो अंदर है लाइन और एक जो बाहर है लाइन। जीरो से जो चल रही है उसी हिसाब से हमें मेजर करना है, जीरो वाली लाइन को कोइंसाइड करना है। इफ वी हैव कोइंसाइडेड एमपी देन वील हैव टू यूज दैट जीरो एज अ मेजर। इफ वी हैव कोइंसाइडेड एमआर तो हमें इसके वाला जीरो लेके और क्लॉकवाइज मेजर करना होगा। ओके, मूविंग ऑन टू, अच्छा पहले पार्ट बी ही हमने कर लिया, चलो पार्ट ए अब कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग चलो यहाँ पे कर लेते हैं। तो आइदर ऑफ द मेथड इज विल गिव यू द सेम आंसर। You can use any of the following, but keep in mind to use the correct zero, to use the correct placement of the common initial point of the angle, and one of the arms of the angle should coincide with the protractor line of reference। और उसके बाद ही आप मेजर करें। अब यहाँ पे m ले लो, यहाँ p ले लो, तो इस तरह से तुम्हारा प्रोट्रैक्टर चला जाएगा
है ना, और ये मेजर यहाँ पे आ जाएगा। इट विल बी एक्यूट एंगल 40-45 डिग्री के आसपास मेजर आएगा, और ये आपका जो आएगा इट विल बी समवॉट अराउंड 90 है यहाँ पे, 30 और 120, 120 या 130 के आसपास यहाँ पे आएगा। 135 भी आ सकता है, यहाँ पे 45 के आसपास आएगा। ठीक है, एक रफ एस्टिमेट बता रहा हूँ। अब अगले पे देख लेते हैं, उसमें क्या करना होगा। यहाँ पे एमपी रख लो, ठीक है, कोइंसाइड कर लिया, और उसके बाद प्रोट्रैक्टर को इस तरह से रख लिया और इसको मेजर कर लिया। सो इट बी ऑलमोस्ट अराउंड 90 डिग्री, हो सकता है 91 हो सकता है 89 हो, तो किसी भी तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, ये 3 एंगल मेजर करने हैं, ठीक है। तो जिसने पार्ट डी को सॉल्व कर लिया, ही कैन सॉल्व एनीवन, ठीक है। तो चलो भाई, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एम आर को रख लो और इसको इस तरह से मेजर कर लो, क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा। तो इट विल बी अराउंड 60 या 50 डिग्री के आसपास, ठीक है। ये फॉर एंगल 1 था। अब दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, इसको ले लो और यहाँ पे ले लो, यहाँ पे एम मान लो, यहाँ पे पी मान लो, फिर तुम्हारा प्रोट्रैक्टर ऐसे रखा जाएगा, ठीक है। और इस लाइन चूंकि छोटी है तो इसे आप एक्सटेंड कर सकते हो, यूज अ स्केल एंड एक्सटेंड दिस लाइन नाइसली एंड करेक्टली, और ये जहां पे मैच करेगी दैट विल बी योर मेजर ऑफ एंगल फ्रॉम दिस साइड, इसमें दिस साइड। फिर यहाँ पे ले लो, यहाँ पे एम आर ले लो, एम सॉरी एमपी ले लो, और यहाँ पे ऐसे प्रोट्रैक्टर रख लो। इट विल बी अराउंड 90 डिग्री के आसपास ही होगा, 89 91 कुछ इस तरह से होगा, या 90 डिग्री भी हो सकता है, ठीक है। तो बस खेल क्या है, कॉमन इनिशियल पॉइंट एंड आर्म ऑफ एंगल शुड कोइंसाइड विद द रेफरेंस ऑफ प्रोट्रैक्टर, बस इतनी सी बात है। चलो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। चलो भाई यहाँ पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, विच एंगल हैज अ लार्ज मेजर, फर्स्ट एस्टिमेट एंड देन मेजर, ठीक है। मतलब पहले आपको ऑब्जर्व करना है क्या हो सकता है, और उसके बाद फिर मेजर करना है, ये देखने के लिए कि आप कितने एक्यूरेट हैं। तो इट इज जस्ट अ एक्सपीरियंस वाला एक्सरसाइज, ठीक है। विच एंगल हैज अ लार्ज मेजर, चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग प्रोट्रैक्टर रखेंगे तो इट विल बी अराउंड, किस तरह से रखेंगे, एम पी, यहाँ पे एम आ जाएगा, यहाँ पे पी आ जाएगा, और ये इस तरह से एक मेजर हो जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट 45 डिग्री के आसपास बनेगा। फिर इसी तरह से हम लोग, ये जो आवाज आप लोग को आती होगी कभी, ये आवाज है मोर की, ठीक है, पीकॉक जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो देर आर अ लॉट ऑफ पीकॉक्स ओवर हियर, तो दे पता नहीं क्या आपस में बात करते हैं नहीं करते हैं, और खास तौर से व्हेन आई रिकॉर्ड अ वीडियो ओनली देन दे टॉक विथ ईच अदर। आई डोंट नो सम इफ दे आर लाइक अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स या क्या कर रहे हैं, पता नहीं भाई, लेकिन वो आवाज करते हैं, ठीक है। तो एकदम नेचुरल सी फीलिंग आ रही होगी आपको, जैसे एकदम खेत खलियान में बैठ के पढ़ रहे हो, है ना। बहुत अच्छी बात है भाई, नेचर के साथ साथ इंसान को चलना चाहिए और जमीन से जुड़े रहना चाहिए। चलिए अब आ जाते हैं, एमपी ले लेंगे, जीरो का रेफरेंस लेके इसको मेजर करेंगे, इट विल बी अराउंड 60 डिग्री। अब आप लोग प्रोट्रैक्टर रख करके एक एक्यूरेट मेजर ले लीजिएगा और अपना भी एक्सपीरियंस दीजिएगा कि क्या होता है। अगर आपको चाहिए कि भाई आप ऑब्जर्व करें पहले, तो फिर आप कोई 2 लाइन ले लीजिएगा, उसको मेजर कर लीजिएगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब चूंकि ऑन स्क्रीन आई कैन नॉट show you the protractor and measure it because of some system requirement reason, तो आपको मैंने इस तरह से बताया, बट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ऑल दी नेसेसरी कॉन्सेप्ट्स विच आर रिक्वायर्ड, एंड आप लोग खुद से कर सकते हैं, एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू थोड़ा सा एक्टिव होने के लिए। ये नहीं कि सिर्फ वीडियो में देखते चले गए और समझ लिया, बंद कर दी वीडियो, पढ़ाई हो गई कंप्लीट, 70-80 नंबर आएंगे, और आपको कोशिश करनी है यू शुड मैथ्स में 98-100 नंबर लाने, ठीक है। चलो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, एक सवाल, एक आंसर हमारा रह गया, ऑब्जर्व कर लिया, मेजर कर लिया, विच हैज अ लार्जर मेजर, ऑब्वियसली मेजर ऑफ एंगल ए
is less than measure of angle P. This is the answer of part 1. चलो भाई, moving on to question number 6. क्या कहता है? From these two angles which has a larger measure? Again compare करना है, estimate करना है, फिर measure करना है. This question I will leave it to you. ठीक है, I will not tell you कि मेरे हिसाब से क्या observation होनी चाहिए. बस मैं आपको ये आंसर दे दे रहा हूँ, which is bigger and which is smaller. Okay, let us assume that this is A and this is B. Then measure of angle A will again be less than measure of angle B. Okay, the comparison sign is like this. ठीक है, and the angle sign is like this. ठीक है, जल्दी जल्दी में अगर उस तरह से बन जा रहा है तो आप उसको सही कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में. चलो, दिस इज फॉर यू गाइस. आंसर इज ओवर हियर. ऑब्जर्व करिए और मेजर करिए. क्वेश्चन नंबर 7. फिल इन द ब्लैंक्स whose measure is less than that of a right angle. चलो भाई, राइट एंगल से छोटा क्लासिफिकेशन किसका होता है? ऑब्वियसली एक्यूट एंगल, है ना. एन एंगल whose measure is greater than that of a right angle. ऑब्ट्यूस एंगल. ठीक है, एक लेवल ही आगे जाएंगे क्योंकि राइट एंगल से बड़ा ऑब्ट्यूस भी है, स्ट्रेट भी है, रिफ्लेक्स भी है और कंप्लीट भी है. हम लोग सिर्फ एक ही आंसर, क्योंकि फिल इन दी ब्लैंक्स एंड द ब्लैंक इज ओनली वन फॉर ईच पार्ट. पार्ट नंबर सी. एन एंगल whose measure is the sum of measures of two right angles. चलो भाई, स्ट्रेट एंगल. क्यों? टू राइट एंगल्स, 2 into 90 डिग्री, 180 डिग्रीज. ठीक है. When the sum of the measures of two angles is that of the right angles, then each of one of them is an acute angle. Each one of them is acute angle. ऐसा क्यों? ठीक है, मैं बताता हूं. लेट अस सपोज क्या, चलो इसी एग्जांपल से लेके चलते हैं. राइट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री. 90 डिग्री बनाने के लिए दो चीजें हमें प्लस करनी है. तो मैक्सिमम आप कहां तक जा सकते हो? 89.9. तो दूसरा एंगल आपको 0.1 लेना पड़ेगा. अगर आप 90 ले लेते हो तो फिर प्लस 0 हो जाएगा. एंड 0 इज नॉट एन एंगल. 360 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 0 फॉर, मतलब कैलकुलेशन पर्पस, जस्ट टू शो इट ऑन द क्वाड्रेंट, बट इट इज नॉट अ, मतलब वो चीज एक्यूरेट नहीं है. ठीक है, तो मतलब वो चीज एक्चुअल में नहीं है. अगर कोई 540 डिग्री घुमा है तो 540 डिग्री ही घुमा है. इट इज नॉट 540 माइनस 360 घुमा है ना, वो गलत है. लेकिन बस फॉर कैलकुलेशन, जैसे मैं क्वाड्रेंट बना दूं और बोलूं 540 डिग्री दिखाओ, तो अब आपको 360 डिग्री तक तो पता है, 540 कहाँ दिखाओगे? तो 540 माइनस 360 करके हम लोग उसको दिखा देते हैं. ठीक है, तो जीरो जब हम लोग प्लस करेंगे किसी चीज में, देन यू आर एडिंग नथिंग, है ना. therefore if you are adding nothing, if you are subtracting nothing, therefore you are not adding, you are only writing a single number. therefore this answer will be wrong. तो दोनों आपके एक्यूट ही होने चाहिए. समझ में आ गई बात? चलो, when the sum of, पार्ट ई पे आ जाते हैं हम लोग. when the sum of measures of two angles is that of a straight angle and if one of them is acute then the other one should be. चलो ये भी देख लेते हैं. इसमें क्या कह रहा है? ये आपका एक स्ट्रेट एंगल है, लाइन सीधी बना देना, कोई ऐसी वो नहीं है, एक्स एंड एक्स डैश. और इसमें से एक एंगल आपका एक्यूट एंगल है. एक्यूट एंगल मैक्सिमम कहां तक हो सकता है? 89.9 डिग्री, है ना. और जैसे ही आपका 89.9 डिग्री वो एक्यूट हो गया, तो दूसरा एंगल क्या होगा? चलो करके देख लेते हैं. दो एग्जाम्पल लेते हैं, आंसर खुद ब खुद समझ में आ जाएगा. चलो, अब इसमें क्या है? ये कह रहा है एक स्ट्रेट एंगल है. स्ट्रेट एंगल एज यू नो इज 180 डिग्री. अब इसे हमें दो चीजों से प्लस करना है, और इसने ये कह दिया है इफ वन ऑफ देम इज एक्यूट, तो दूसरा क्या होगा? अभी बता देते हैं क्या होगा. टेक एग्जांपल नंबर 1. मैं थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूं, आप पिछले आंसर्स को पॉज करके उसके बाद देख लीजिएगा, है ना. तो बस कर लेते हैं, बिल्कुल सही. एग्जाम्पल नंबर 1 हमने ले लिया 2 डिग्री. ठीक है, 1 डिग्री भी ले सकते हैं, 2 डिग्री ले लिया. अब इसमें हम लोग कितना प्लस करेंगे कि 180 बन जाए? करेक्ट, 178.
ये आपका बनाएगा 180 डिग्री। ये क्या हो गया एक्यूट और ये क्या हो गया ऑब्ट्यूस। एक और एग्जांपल लेते हैं। द मैक्सिमम विच वी कैन टेक इज 89.9 डिग्री और इसमें कितना प्लस करना पड़ेगा 90.1 डिग्री। एंड एज यू नो 0 से 90 89.9 आता है and it is an acute angle. 90.1 is something which lies between 90 degree and 180 degree. Therefore, it is obtuse. Therefore, the answer will be obtuse. ठीक है? चलो. Moving on to question number 8. I see a DIY over here. Let us read the question. फिर भी the question also requires measurement with protractor. ठीक है? अब इसको मेजर कर लेंगे और मेजर करके बता देंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। फाइंड द एंगल, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। फाइंड द एंगल मेजर और बिटवीन द हैंड्स ऑफ क्लॉक इन ईच फिगर। ठीक है, एंगल मेजर करना है। एक तरीका तो आपका ये है कि आप प्रोट्रैक्टर ले लो। ठीक है, यहाँ पे प्रोट्रैक्टर रखो, यहाँ पे एम रखो। जाहिर सी बात है, मैंने बताया था प्रोट्रैक्टर कैसा है, इस तरह का है ना। एम पी क्या था इधर, एम पी ही था ना, और ये आर था। चल, एम आर यहाँ पे रख लिया, इस तरह से हमारा प्रोट्रैक्टर हो गया और हमने इस डायरेक्शन में मेजर कर लिया। बिल्कुल बढ़िया। फिर यहाँ पे क्या था, हम लोग यहाँ पे एम पी ले लिया और प्रोट्रैक्टर इस तरह से आ गया, हमने ये एंगल मेजर कर लिया। सिमिलरली यहाँ पे हमने क्या किया, एम आर ले लिया और ये हमारा प्रोट्रैक्टर आ गया और हमने मेजर कर लिया। दूसरा तरीका क्या है, फॉर दोज हु हैव वॉच्ड आवर प्रीवियस वीडियोस दैट हाउ यूनिटरी मेथड इज यूज्ड एंड हाउ द क्लॉक रिप्रेजेंट्स अ फुल रेवोल्यूशन एंड हाउ द क्लॉक कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ मिनट्स एंड इन द फॉर्म ऑफ डिग्रीज। चलिए शुरू करते हैं। तो 12 डिविजन्स रिप्रेजेंट 360 डिग्रीज। एग्रीड। तो हम क्या कह सकते हैं, वन डिवीजन। और यूनिटरी मेथड कैसे यूज किया जाता है, द थिंग, जिस चीज में हमें आंसर निकालना है जिस यूनिट में, वो राइट साइड पे, और जिसके मदद से निकालना है वो हमारा लेफ्ट साइड पे। तो वन डिवीजन विल बी 360 अपॉन 12। हाँ, 1 चला गया यार, बताओ। तो 12 हो जाएगा। तो 12 360 कितनी बार हो जाएगा, 12 3 is 36 and 0 times 0, therefore it will be 30 degrees. Each degree is equal to 30 degrees. ये हमें मिल गया, है ना। अब यहाँ 12 से 1 में कितने जंप्स हैं, ओनली वन। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 30 डिग्रीज। यहाँ पे कितने जंप्स हैं, 1 2 3, और बोलना शुरू हो गए भाई। देयर आर 3 जंप्स, तो 3 into 30 इट विल बी 90 डिग्री। यहाँ पे कितने जंप्स हैं, 1 2 3 4 5 6, therefore 6 into 30 will be, आंसर लिख रहा हूं 180 degrees. You can also use the protractor as explained earlier. आप मेजर करो, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। चलो मूविंग ऑन। Question number 10. Investigate in the given figure the angles measure 30 degree. Look at the same figure through a magnifying glass. Does the angle become larger? Does the size of angle change? तो मतलब ये वही एंगल वाला है आपका, क्या बोलते हैं, क्लॉक वाला, जिसमें कि एक डिवीजन जो है वो 30 डिग्रीज बना रहा था, है ना। तो लुक एट द सेम फिगर थ्रू मैग्नीफाइंग ग्लास। अब अगर हम लोग किसी को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो डज द एंगल बिकम लार्जर? नो। ऐसा क्यों? क्योंकि ये आपका एंगल है, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने से क्या होता है वो भी मैं बता रहा हूं। इफ यू ड्रॉ एन एंगल लाइक दिस, लेट अस सपोज, ठीक है, ये आपने एंगल देखा, तो इफ यू विल लुक एट द सेम एंगल थ्रू मैग्नीफाइंग ग्लास, आपको ये एंगल इतना बड़ा दिखाई देगा। बस इतनी सी चीज होती है मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने पे। द थिंग इज मैग्नीफाइड इक्वली, है ना। तो अगर यहाँ पे ये इतना बड़ा है तो यहाँ पे ये इतना बड़ा है, लेकिन यहाँ पे अल्टीमेटली तो इतना ही बड़ा है ना।
एंगल सेम हो गया। एक काम करना, मैग्नीफाइंग ग्लास लेना, एक प्रोट्रैक्टर लेना अपना, है ना, और इसको मेजर करना। ठीक है, एक पहले लाइन, दो लाइंस बना लेना इस तरह से अपने नोटबुक पे। ठीक, एक लाइन ये एम पी क्यू और ये आर। ठीक है, और इनको फिर प्रोट्रैक्टर रख के मेजर करना, और एक बार बिना मैग्नीफाइंग ग्लास रख के मेजर करना, और एक बार बिना मैग्नीफाइंग ग्लास के मेजर करना। यू विल गेट द आंसर दैट इट डज नॉट change. The angle does not change, but the length or the gap between the angles can be मतलब observed to become बड़ा। मतलब as we go away from the common initial point, the gap will increase. ठीक है। Does the size of the angle change? हाँ, size of the angle changes when we go away from the common initial point, है ना। तो चूंकि ये आपका आर्म ऑफ द एंगल बड़ा दिखने लगा, तो बड़ा दिखने लगा तो फिर ये आपका गैप जो है वो बड़ा दिखने लगा। बस इतनी सी बात है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11, मेजर एंड क्लासिफाई ईच एंगल। चलो ये भी करके देख लेते हैं। द मेजरिंग पार्ट will be your DIY. I hope that I have already told you how to measure an angle, what is the basic thing which you have to consider while measuring the angle with the help of the protractor. तो वो आप करना, मैं क्लासिफाई कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आंसर लिखता चलूंगा। एम एंगल, मेजर ऑफ एंगल AOB. Since O is the common initial point of all the angles, that is why it is better to write angles in this form. As you know, in our previous chapters, we have discussed angle can be represented as angle O and angle AOB, where the common initial point will always be in the center. चलो, ये कॉन्सेप्ट आप पहले पढ़ चुके हैं, नहीं अगर पढ़ा है तो जाके प्रीवियस वीडियो में पढ़ लेना। The link is in the description. You can find it over there or you can find it in the playlist. मेजर उसमें लिखा हुआ होगा, टाइटल में ही लिखा हुआ होगा कि एंगल रिलेटेड। ठीक है, मेजर ऑफ एंगल AOB, इट लुक्स एक्यूट। सॉरी, क्लासिफिकेशन मैं कर रहा हूँ। ठीक है, इट लुक्स एक्यूट, मेजरिंग इज योर DIY। चलो, एंगल AOB हो गया। अब अगले पे आ जाते हैं, एंगल AOC। दिस इज ऑब्ट्यूज, है ना। एंगल, मेजर ऑफ एंगल AOD, and this is found to be reflex. Now coming to measure of angle BOC, this will be, चलो भाई बताओ क्या होगा। It is acute angle, अकलाटे एंगल हो गया है तो। acute angle, measure of angle BOD, straight angle। खोपड़ी घुमानी पड़ती है भाई। चलो अब आ जाते हैं लास्ट पे, measure of angle COD, and this is definitely an obtuse angle। ठीक है, चलो ये चीज रही। अब आप इसी एंगल को कैन ऑल्सो बी रिटन एज मेजर ऑफ एंगल DOA। ऐसा क्यों? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस चैप्टर, जब हम एंगल्स के बारे में और पॉलीगॉन्स के बारे में पढ़ रहे थे, दैट वाज व्हाट आर द बेसिक बिल्डिंग और बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पॉलीगॉन्स एंड एंगल्स, उसमें हमने पढ़ा था, और एंगल्स किस तरह से नॉमेनक्लेचर होते हैं वो भी पढ़ा था। So angle AOB can also be written as angle BOA. Similarly, you can use the same for other angles as well. इसके अलावा और कोई एंगल बन नहीं रहा है तो आपको उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, note that all the angles which have been measured are the form of anti-clockwise, है ना। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो if you will measure angle AOD clockwise, then you will get an obtuse angle. However, if you will measure in the standard method, in the anti-clockwise, then you will get a reflex angle. तो ये चीज लिख देना। ये आंसर लिखने के बाद जब आप अपने कॉपी में लिखोगे, अपने आंसर शीट में, all the angles are measured in
counter clockwise direction or anti clockwise direction. ठीक है, so with this we conclude our exercise 5.4. बहुत खुशी हो रही होगी, है ना? चलो, those who are properly or constantly watching our videos of proper pariksha, I wish them best of luck, and I hope that none of the concepts have any sort of confusion, and I hope that, and I believe that none of the questions are unexplained by us, and none of the questions have been taken very lightly. So with the help of our channel, you can grow even though you are weak, or even though you are strong in the concepts. So till the next time we meet, goodbye.